गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कशन करेंगे अपने इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन में, वो हम हिस्ट्री आईसी इंजन की क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन करेंगे स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स के बारे में। तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो जो हमारे हीट इंजन्स हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 2 सेंचुरी से वर्किंग में हैं और जो काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और उन पे इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं। बट अगर हम इनिशियली बात करें तो 1850 के बाद इन पे काम होना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे पहला जो इंजन बनाया था वो बनाया था जे लियोनर ने इंजन बनाया था, जो कि बनाया था 1852 में। वो इंजन जो था वो 2 स्ट्रोक इंजन था और पेट्रोल इंजन था, जो कि नॉर्मल 4 स्ट्रोक पे काम करता था, जहाँ पे एक सक्शन स्ट्रोक, एक कंप्रेशन स्ट्रोक, एक पावर स्ट्रोक और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता था। तो उस बेसिस पे काम करने के साथ साथ, लेकिन ये जो इंजन बना उसके बाद उसकी जो एफिशिएंसी निकाली गई, एफिशिएंसी बहुत कम होने के कारण ये वर्किंग में प्रॉपर नहीं आया। लेकिन हाँ, उसमें इवोल्यूशन होते रहे। तो जो इसका जो वर्क पर वो थी एफिशिएंसी थी अराउंड हमारी 5% के अराउंड एफिशिएंसी के कारण इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई। तो उसके बाद जो इंजन बनाया वो 1867 में निकोलस ओटो ने बनाया। अब ओटो ने जो इंजन बनाया था वो 67 में जो इंजन बनाया उसमें जो चेंजेस थे, वो भी पेट्रोल इंजन था, वो भी 4 स्ट्रोक इंजन था, लेकिन उन्होंने एक अलग साइकिल यूज़ की, स्टैंडर्ड साइकिल, ओटो साइकिल, जिसपे कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता था, हीट एक्सचेंज होती थी डिफरेंट पार्ट्स की। ऑटो इंजन जो काम करता था, ऑटो साइकिल पे काम करता था, जहाँ पे हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी हीट रिजेक्ट और हीट एब्जॉर्ब होती थी। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे अलग अलग काम चलता रहा, अलग अलग मॉडल्स देते रहे, लेकिन जो बेस्ट मॉडल दिया था वो, उसके बाद फिर डीजल इंजन आया और अलग अलग इंजन आए और उस पर काम चलता था। तो जो बेस्ट इंजन दिया था वो, जिसे हम पेट्रोल इंजन का जो फादर ऑफ द हीट इंजन बोलते हैं, उसका नाम था गॉटलीब डैमलर को बोले करंट फादर ऑफ द इंजन। उन्होंने जो मॉडिफिकेशन किया कंबस्शन चैम्बर के साथ और कार्बोरेटर के साथ, उसके बाद जो उन्होंने इंजन बना के दिया वो मोस्ट प्रोबेबली 90% आज भी यूज़ होता है। और उसके बाद जो ये सारा काम पेट्रोल इंजन पे किया, उसके बाद डीजल इंजन पे जो काम किया वो डीजल ने किया। उसने जो साइकिल दी है उसको भी अपने नाम पे ही दिया, और जो फ्यूल यूज हुआ उसको भी अपने नाम पे। वो 1897 में डीजल इंजन का मॉडल दिया रुडोल्फ डीजल ने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। और उसके बाद डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों वर्किंग में यूज़ होने स्टार्ट हुए। तो अगर हम आगे इनके बारे में बात करें कि इनके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हीट इंजन जो होता है, तो हीट इंजन एक डिवाइस होता है जो ट्रांसफ़र करता है केमिकल एनर्जी फ्यूल की को पहले थर्मल एनर्जी में, और फिर उसके बाद उस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम इसको बात करें अलग अलग बेसिस पे, तो इसके अलग अलग हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन करें कि कंबस्शन के आधार पे इसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाए, तो 2 तरह से किया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है जहाँ पे कंबस्शन हमारी जो यूनिट है, जहाँ पे मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से अलग कहीं हीट कंबस्शन हो रहा होता है। उस कंबस्शन से के बीच में हम एक फ्लूइड यूज़ करते हैं, जो फ्लूइड हीट अप होता है और कहीं और जाके वो क्या करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन की अगर हम बात करें, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर होता है जो वो ये होता है कि जो भी हमारा सबस्टेंस है वो वहीं बर्न होगा जहाँ पे हमें पावर की रिक्वायरमेंट है। यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो पावर मिलती है कंबस्शन के थ्रू, वो डायरेक्ट हमारी जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, पिस्टन के ऊपर अप्लाई होती है। तो आगे अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में पढ़ें, तो जो रिजल्ट है बर्निंग का, वो किसी सेकेंडरी लिक्विड को गर्म करता है और उसके बाद वो लिक्विड क्या करता है, साइकिल को कंप्लीट करता है। तो जो स्टीम टरबाइन प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के वो एग्जांपल होते हैं। और एक क्लोज साइकिल जो गैस टरबाइन होता है, वो भी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का
एग्जाम्पल होता है। अब अगर हम बात करें इंटरनल कंबस्शन इंजन की, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स में इंजन यूज होते हैं वो सब इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं, जो एक हीट इंजन होता है जो केमिकल एनर्जी को फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और डायरेक्टली रोटेटिंग आउटपुट देता है, यानी कि वो पिस्टन को पावर देता है और पावर कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट पर पहुंचती है। तो chemical energy of the fuel is first changed over the nuclear power through the burning of oxidation with air inside the engine। उसके बाद जो पावर होती है वो टेम्परेचर राइज करती है, प्रेसिंग फैक्टर यूज होता है उसमें, और हाई प्रेशर पिस्टन के ऊपर लगता है और वो पिस्टन उसको लिंकेज जो होती है, कनेक्टिंग जो रोड होती है उसके थ्रू क्रैंकशाफ्ट तक ले जाता है और क्रैंकशाफ्ट उसको रोटेटिंग पावर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है हमारे इंटरनल कंबस्शन इंजन का। अब अगर हम अलग अलग इनको डिफाइन करें अब अगर हम बात करते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन की ओनली, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन को अलग अलग चीज पे डिजाइन के आधार पर डिवाइड किया। जैसे हम बात करें अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ डिजाइन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटेटरी इंजन। रेसिप्रोकेटरी इंजन में क्या होता है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, और रोटेटरी इंजन में क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उनको हम बर्न कर देते हैं, उसके बाद उनको टरबाइन पे स्ट्राइक करवाते हैं, टरबाइन रोटेट होता है। अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ फ्यूल यूज, उसमें डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी, एलपीजी हम यूज कर नहीं सकते, बट उसको भी हम बर्न कर सकते हैं, और एल्कोहल इंजन, इथेनॉल, मिथेनॉल उसमें यूज होती है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल में कितने स्ट्रोक्स हैं, यानी कि 2 रोटेशन ऑफ क्रैंक में साइकिल कंप्लीट हो रही है या 1 रोटेशन ऑफ क्रैंक में। तो जहाँ 2 रोटेशन क्रैंक के 2 रोटेशंस में साइकिल कंप्लीट होती है वो 4 स्ट्रोक, और जहाँ 1 स्ट्रोक में वो 2 स्ट्रोक होता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन हमारे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल की इग्निशन की मेथड पे अगर हम वर्क करें, काम बताएं, तो वो 2 तरह की होती है। एक होता है हमारा स्पार्क इग्निशन, 3 तरह की स्पार्क इग्निशन, दूसरा कंप्रेशन इग्निशन और दूसरा हॉट स्पॉट इग्निशन। तो हम जो यूज करते हैं वो बेसिकली 2 तरह से होते हैं, जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो स्पार्क इग्निशन होते हैं, और जो डीजल इंजन होते हैं वो कंप्रेशन इग्निशन होते हैं। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन में क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्स होके आते हैं, जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं जहाँ कंबस्शन हो जाता है तो हम एक स्पार्क जनरेट करते हैं। और कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है, एयर को कंप्रेस करके उस टेम्परेचर तक लाया जाता है जहाँ पे वो बर्न हो सके, और उसके अंदर हम डीजल जो फ्यूल है वो इंजेक्ट करवा देते हैं और कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। ठीक है, ये तीन तरह की साइकिल इसमें यूज होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें फ्यूल सप्लाई और मिक्सचर प्रिपरेशन की, तो कार्बोरेटर टाइप, इनकी फ्यूल सप्लाई थ्रू द कार्बोरेटर, और इंजेक्शन टाइप फ्यूल सप्लाई थ्रू द इंजेक्टर। तो कार्बोरेटर जो होता है वो स्पार्क इग्निशन यानी कि पेट्रोल इंजन में होता है, और इंजेक्शन जो होता है वो कंप्रेशन इग्निशन यानी कि डीजल इंजन में होता है। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर ज़्यादातर यूज होते हैं। अब मेथड ऑफ कूलिंग, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। वाटर कूल्ड में हम वाटर फॉल करवाते हैं अलग से इंजन के ऊपर, और एयर कूल्ड में हम फिन्स प्रोवाइड करते हैं, जो फिन्स के थ्रू, जैसे कि देखते हैं मोटरसाइकिल के अंदर इंजन के ऊपर प्लेट्स लगी हुई होती हैं अलग से, वो फिन होती है, फिन के थ्रू क्या होता है, कूलिंग जल्दी हो जाती है। स्पीड ऑफ इंजन के आधार पर हम उसको स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड में डिवाइड करते हैं। सिलेंडर अरेंजमेंट, वर्टिकल सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, इनलाइन वी टाइप सिलेंडर, रेडियल, अपोज्ड सिलेंडर और पिस्टन इंजन, इनके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। वाल्व और पोर्ट, जहाँ हम 4 स्ट्रोक की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने वाल्व दिए हुए होते हैं, जब हम 2 स्ट्रोक की बात करते हैं तो वहाँ पे पोर्ट होते हैं। मेथड ऑफ गवर्निंग, हिट एंड मिस गवर्निंग इंजन, क्वांटिटेटिव गवर्न इंजन एंड क्वालिटेटिव गवर्न इंजन, इस तरह के इंजन यूज होते हैं, इस तरह की गवर्निंग मैकेनिज्म यूज होती है। तो गवर्निंग मैकेनिज्म के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं। जब हम इनको गवर्निंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव इंजन्स फॉर लैंड ट्रांसफॉर्मेशन, मरीन इंजन्स फॉर प्रोपल्सन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोपल्सन, इंडस्ट्रियल इंजन, प्राइम मूवर फॉर द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। अब आगे बात करते हैं डिफरेंस के, इंटरनल कंबस्शन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं।
कंबस्टन और एयर फ्यूल आउटसाइड होता है, जैसे बॉयलर में होता है उसके केस में, इनसाइड होता है इंटरनल में। द इंजन्स आर रनिंग स्मूथली एंड साइलेंटली ड्यू टू आउटसाइड कंबस्टन। आउटसाइड कंबस्टन होता है तो इंजन इजी, कंबस्टन आउटसाइड होता है तो इसमें कोई मैकेनिकल पावर साथ के साथ कन्वर्ट नहीं होती, तो इसलिए स्मूथली रन करते हैं। वेरी नॉइजी होती है। वेट टू जो आउटपुट होता है उसका रेशियो हायर होता है, और वेट टू जो आउटपुट होता है उसका रेशियो कम होता है। वर्किंग प्रेशर और टेम्परेचर इनसाइड इंजन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं। यहाँ वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इट कैन बी यूज चीपर फ्यूल इंक्लूडिंग सॉलिड फ्यूल्स, यानी कि इसमें कोल यूज हो या न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो तो चीपर होते हैं। हाई ग्रेड फ्यूल्स आर यूज विद प्रॉपर फिल्ट्रेशन। लो एफिशिएंसी 15 से 20 होती है, हाई एफिशिएंसी 35 से 40 होती है। हायर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इसमें लेसर रिक्वायरमेंट। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई सी इंजन आर सेल्फ स्टार्ट नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इनको स्टार्ट किया जाता है और इनमें टॉर्क दिया जाता है। तो ये था बेसिक आज की क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे।